हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूटेट एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान से जुड़े हुए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आप सभी के साथ ईवीएस पेपर 1 को शेयर कर चुकी हूं और अभी हम करने वाले हैं सीडीपी पेपर 1 को। ठीक है, ये सेट सी है। आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर सकते हैं। जिन क्वेश्चंस के आंसर में डाउट होंगे फाइनल आंसर के आने के बाद उन क्वेश्चन के आंसर को मैं कमेंट में पिन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पेपर को। तो देखिए, टू द पॉइंट में आप सभी के साथ क्वेश्चन के आंसर शेयर करूंगी ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कर सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है। देखिए, नैतिकता को पूछ रहा है। ठीक है, मॉरलिटी को कैसे जज किया जाता है? समाज के नियम कानून के आधार पर, इसके परिणामों के आधार पर, अमूर्त सिद्धांत एवं मूल्यों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसको जांचा जाता है समाज के नियम कानून के आधार पर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत प्रकार की बुद्धियां होती हैं जैसे शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो ये दिया है गार्डनर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कथन और व्याख्या पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, ऐसे सील गुण जो अत्यधिक आनुवंशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़ता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। व्याख्या है, लंबाई अत्यधिक आनुवंशिक होती है किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बड़ी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है कथन सत्य है, उसकी व्याख्या भी सत्य है। यानी कि दोनों ही जो आपको स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता के बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। कथन सेकंड है, जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो देखिए, ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यादृच्छिक अन्वेषण विधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ठीक है, कॉलम ए दिया गया है, इधर है कॉलम बी। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो देखिए, ग्रामर एक भाषा में निहित नियम। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या होगा? बी। सिमेटिक विकास, सिमेटिक हो जाएगा आपका बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ को समझना। ठीक है, इसके बाद है बेबलिंग। ठीक है, बेबलिंग होता है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था और फोनोलॉजिकल विकास जो है पहचानने योग्य भाषा बोलने की क्षमता होगी। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर आपको बताने हैं। विद्यार्थी में अभिप्रेरणा, सुंदर कक्षा कक्ष, रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता, विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो देखिए, इसके लिए राइट आंसर होगा विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा, रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है। अगर इसमें कोई चेंजेस होंगे तो इसका आंसर मैं आपको बाद में कमेंट में पिन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए मल्टी सेंसरी यानी कि बहुसंवेदी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिले, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस परिस्थिति में विद्यार्थियों को सतत पुनर्बलन देंगे? पूर्व व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन है देखिए डी, बी और सी दोनों के लिए। तो देखिए, इसका आंसर एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो भी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा फाइनल आंसर के आने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा है तो उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई देता है तो आप विज्ञ हैं स्मृति के संचालन से। लघुकालिक स्मृति है ये, दीर्घकालिक स्मृति होगी, प्रक्रियात्मक स्मृति होगी या संवेदी स्मृति होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेदी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, अधिगम अक्षम यानी कि लर्निंग में डिसेबल जो बच्चा है उसके इसमें से कौन सी विशेषता होगी? अच्छी ध्यान अवधि, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, लिखते समय अक्षरों को छोड़ना, ये हो सकता है। गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 दोनों ही इसके आंसर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा। देखिए समावेशी से मतलब है इंक्लूसिव एनवायरमेंट से, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विकास में सहायक होगा। सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभाग सुनिश्चित करना, बाधा रहित वातावरण का सृजन, पाठ्यचर्या अनुकूलन एवं कक्ष प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशित शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। देखिए समावेशित शिक्षा की अवधारणा को अभिव्यक्त कौन सा स्टेटमेंट करता है। सभी बच्चे साथ सीखते हैं, क्षमताओं के स्थान पर अक्षमताओं पर अधिक ध्यान, व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान, समता पूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनईपी 2020 केंद्रित है। देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, 2020 में जिसे लागू किया गया है, वो किस पर केंद्रित है। तो ये केंद्रित है रचनात्मक आकलन पर आधारित प्रगति कार्ड पर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीके के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम के रूप में आकलन। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय में पूरे करती है। वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। तो वह क्या है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है, यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे अवलोकन विधि का, ठीक है। ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हैं कि वह कितना अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अनुसार एक स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है को कहते हैं। तो इसे बोला जाता है आत्मसिद्धि, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाता है उसकी अभिक्षमता को, ठीक है, एप्टीट्यूड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट दिए गए हैं, संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों ही प्रभावित करते हैं। दूसरा कथन है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा परस्पर संबंधी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के परीक्षण हेतु सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा रेगिस्तान में पौधों के कांटे क्यों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे यानी कि क्रिएटिव आप किस बच्चे को कहेंगे। जो नए विचार प्रस्तुत करता है, जो नई वस्तुएं बनाता है, जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 6 से 8 वर्ग के बच्चों के विकासात्मक कार्य हैं 2 शब्द बोलना सीखना, सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, पढ़ने, गणना करने एवं लिखने के मूलभूत कौशलों का विकास करना। तो देखिए 6 से 8 वर्ष का बच्चा है, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 दोनों ही इसके लिए क्या होंगे, राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना एक प्रतिभावान छात्र है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जा सकता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है। एक शिक्षक के रूप में आप रीना की कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास में निम्नलिखित में किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा। तो देखिए टीम भावना के लिए सहयोगात्मक जो वातावरण है वो सबसे ज्यादा सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है क्लासरूम टीचिंग के दौरान। डिजिटल TLM का प्रयोग, ICT का अधिकतम प्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण, व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है। देखिए संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता, इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषता पूछा जा रहा है। उच्च IQ किंतु अस्थिर, दूसरों को अभिप्रेरित करने में सक्षम, स्वयं के संवेगों का प्रबंधन। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न 2 प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मसात्करण और अनुकूलन, ठीक है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा अंतःस्थितीय चिंतन, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे CDP से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस जो आज के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, जिन क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट होगा फाइनल आंसर की आने के बाद मैं उनको कमेंट में पिन कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।